This call is now being recorded. तो हमारा पहला चैप्टर संख्या पद्धति नंबर सिस्टम चल रहा था, जिसमें हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, दशमलव। तो दशमलव डेसिमल हमने क्या क्या सीखा था, इसमें क्या होता है दशमलव डेसिमल। साधारण शब्दों में दशमलव जो है वो भिन्न का ही सरल रूप है। दशमलव आपका भिन्न का ही सरल रूप है, ये हमने जाना था। भिन्न फ्रैक्शंस का ही सरल रूप है। याद है सभी को कि हमारा यही निकला था। जैसे हमने क्या लिया था, 2 सिक्के लिए थे। एक 2 रुपए का सिक्का लिया था और एक 50 पैसे का सिक्का लिया था। तो 50 पैसे और 2 रुपए मिलकर के क्या बना रहे थे, आपके 2.5 रुपए। 2.5 रुपए बन रहे थे। तो कैसे 2.5 रुपए बने थे आपके, सभी बच्चे बताएं। 2.5 रुपए कैसे बने थे। 50 पैसा जो है वो 1 रुपए में 100 पैसे। 1/2। हाँ, 2। और ये 50 पैसे का मतलब क्या हुआ, 1/2। 1 रुपए में 100 पैसे होते थे। तो आपके आधा रुपया बराबर कितना होगा, 50 पैसे के बराबर। आधा रुपया 50 पैसे के बराबर हो जाता है। तो यहाँ से आपका क्या निकल आया, 50 पैसे जो है वो आधे रुपए के बराबर निकल आए। तो ये आपका कितना निकल आया है, 2 रुपए और 1/2 रुपए। तो जब हमने 1/2 भिन्न जो है आपकी 1/2, इसे हमने जब सरल किया तो हमें क्या मिला। 1/2 का मतलब क्या होता है भिन्न का, कि 1 को हमें 2 से भाग देना है। यही तो मतलब होगा कि 1 को भाग देना है हमें किससे, 2 से। सबको समझ में आ रहा है भिन्न का कैसे सॉल्व करते हैं। 1/2 मीन्स 1 को भाग देना है हमें 2 से। तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, सबसे पहले 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 2 के पहाड़े में 2 का एकम 2, 2 एकम 2 बड़ा हो जाएगा। तो 2 की 0 से गुणा करेंगे, 0 आ जाएगा, कितना बचेगा, 1। कोई और संख्या है नहीं उतारने को, तो क्या लगाएंगे आप, दशमलव। तो जब भी हम दशमलव लगाते हैं तो अगली संख्या में क्या आ जाता है, 0। दशमलव लगाने से ऊपर नीचे हर संख्या के आगे हम 0 लगा सकते हैं। तो ये आपका हो गया 10। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 पंजे 10, पूरा पूरा कट गया। तो आपका ये कितना आ गया, 1/2 भिन्न जो है वो 0.5 के बराबर आ गया, जहां पॉइंट क्या है, दशमलव। तो दशमलव सरल रूप में क्या है, भिन्न ही है। दशमलव और कुछ नहीं, हमारे भिन्न फ्रैक्शंस हैं। बच्चों अभी हम पुराना ही रिवाइज कर रहे हैं, किसी को बताएं कोई डाउट। को क्लियर था। तो दशमलव हमारा क्या है, भिन्न का ही सरल रूप है। तो ये हमारा कितना आ गया, 0.5। ठीक है। तो सभी बच्चों ने सही कहा, 0.5। तो ये आपका ये कितना आ गया, 2 प्लस 0.5 ऐड कर दो तो ये आपका कितना आ गया, 2.5। क्यों आ गया, क्यों बताओ। दशमलव में जब आपकी कोई संख्या के आगे कोई बिंदु नहीं होता है तो क्या लग देते हैं, 0। ये 0 आपकी क्या है, पूर्ण संख्या है। और 0.5 आपकी क्या है, दशमलव संख्या है। जो दशमलव के बाद संख्या होती है वो क्या कहलाती है, दशमलव संख्या। जो दशमलव से पहले की संख्या होती है वो क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या। तो जब हम जोड़ेंगे तो पूर्ण संख्या को पूर्ण में जोड़ेंगे। 2 आपकी पूर्ण संख्या है, 0 आपकी पूर्ण संख्या है, 0.5 आपकी बाद में है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, जोड़ने पर 2.5। तो ये आपका 2.5 ₹2.5 आ गया। क्लियर है बच्चों। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि ये आपकी पूर्ण संख्या होती है और ये आपकी दशमलव संख्या होती है। तो हमेशा पूर्ण संख्या को ही पूर्ण संख्या में जोड़ेंगे। तो आप 2 में 0.5 जोड़ोगे, कितना आ जाएगा, 2.5। ₹2.5 तब आपका बन गया। ठीक है। तो इसे पढ़ते कैसे हैं ये भी आपको उस दिन बताया था। जैसे आपकी थी 1055.963। तो यहाँ तो प्लेस वैल्यू देते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो ये आपका हो जाएगा कितना, 1055। लेकिन दशमलव के बाद की जो संख्याएं होती हैं उनकी प्लेस वैल्यू नहीं होती है। उन्हें हम क्या, उन्हें उनकी संख्या के नाम से बुलाते हैं, 0.963।
तो ये आपकी संख्या इस तरीके से कहलाई जाएगी, चाहे ये कितनी भी हो, पर आप इसे 963 नहीं बोलोगे, 963 अलग अलग संख्याएं ही कहोगे, क्योंकि इनका मान हमेशा कैसा होता है, दशमलव के बाद की कितनी भी बड़ी संख्या हो, पर दशमलव के बाद की संख्या हमेशा एक से क्या होती है, छोटी होती है। ये भी हमने उस दिन देखा था, याद है बच्चों? दशमलव के बाद की हर संख्या जो भी हो, कितनी भी बड़ी हो, 3 अंकों की, 4 अंकों की, 5 अंकों की, लेकिन वो दशमलव के बाद की है, इसलिए उसका मान हमेशा एक से छोटा होगा। ठीक है, सभी को यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो इसके साथ साथ हमने उस दिन और क्या देखा था, हमने दशमलव को भिन्न में और भिन्न को दशमलव में बदलना सीखा था। दशमलव को भिन्न में कैसे बदलते थे? सबसे पहले 2 स्टेप थे। पहला, दशमलव को हटाएंगे और हर में एक लिख देंगे, हर में एक लिख देंगे। और दूसरा स्टेप क्या था, अंश में दशमलव की दाईं ओर जितनी संख्याएं होंगी, दाईं ओर जितनी भी अंक होंगे, हर में एक के बाद उतने ही जीरो लग जाएंगे। यहाँ दशमलव के बाद एक संख्या है तो एक जीरो लग गया, 2 संख्या होगी तो 2 जीरो लग जाएगा। क्लियर है? इसी तरह हमने और बताओ, यदि 6.25 को, दशमलव को हमें भिन्न में बदलना होगा तो क्या आएगा? दोबारा से समझा दो। चैट में बताएं या फिर माइक खोल के बताएं, 6.25 को भिन्न में। हाँ, आने लगे बच्चों, आपके आंसर बिल्कुल सही आए। मैम सबसे 625/100। हाँ, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, दशमलव को हटाएंगे, हर में एक लिखेंगे, दशमलव के बाद जितनी संख्याएं हैं उतनी ही एक के बाद जीरो आ जाएंगे। तो ये आपका आ गया 625/100। ठीक है, तो आप छोड़ना चाहें तो आपका यही आंसर आ गया 625/100। नहीं तो आप आगे सॉल्व करना चाहें तो आप इसे क्या करोगे, भाग दो। जिस भी संख्या से दोनों संख्याएं कट रही हैं उससे भाग दो। तो दोनों संख्याएं किससे कट रही हैं? 5 से। बच्चों 5 से कट रही हैं, 5 से भाग देखो, 5 दूनी 10, 5 शून्य शून्य, 5 से भाग दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, तो आपका 125 आ गया। ये समझ में आ रहा है आपको? मैंने 5 से दोनों संख्याओं को भाग दिया, 625 को भाग दिया, तो ये आपका आ गया 125। आ गया, पूरा पूरा जा रहा है, 5 पंजे 25, पूरा पूरा चला गया। इसी तरह 5 को 100 से भाग दिया तो आपका पूरा पूरा 20 बार आ गया, 5 दूनी 10, फिर जीरो उतारेंगे तो जीरो आएगा, तो ये जीरो, ये पूरा पूरा कट गया, तो ये आपका कितना आ गया, 20। ठीक है, तो ये आपका कट गया। इसी तरह आगे भी यदि और भी आपका फिर कट रहा हो तो दोबारा काटे, 125/20, फिर से 5 से कट रहा है, 5 चौक 20, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, तो आपका कितना आ गया, 25/4। बताएं बच्चों, सबको समझ में आया? यस मैम। तो ये आपकी भिन्न का सरल रूप हो गया कि हमने भिन्न को और सिंप्लीफाई कर दिया और सरल कर दिया। तो ये आपका कितना आ गया, 25/4। तो हमेशा कैसे काटोगे, जो दोनों ऊपर और नीचे दोनों की पहाड़ों में आते हो, 5, 5 से दोनों, 5 के पहाड़े में दोनों संख्याएं आ रही थी, तो हमने 5 से भाग दे दिया। ठीक है, तो जो दोनों के पहाड़ों में आ रहा हो, जिसके पहाड़े में दोनों संख्याएं आ रही हो, उससे हम भाग दे देंगे। क्लियर है? मैम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दे दो। ठीक है, तो इसी के साथ साथ जैसे आपको मैंने क्वेश्चन दिया 3.8, इसे भिन्न रूप में लिखें, बताएं। ये आपका दशमलव है, इसे भिन्न रूप में बताएं क्या आएगा। मैम 3/10। 38/10। दशमलव हटाओगे, नीचे एक लिखोगे, दशमलव के आगे जितनी संख्याएं हैं उतना जीरो लग जाएगा। ठीक है, 38/10। तो हम यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, पर इसे सिंप्लीफाई करो तो कहाँ किससे कट सकती हैं दोनों संख्याएं? 2 से। हाँ, तो 2 से काट दो।
बिल्कुल सही। 2 से भाग दोगे तो ऊपर आ जाएगा 19 और नीचे आ जाएगा 5, तो आपका आंसर क्या हो गया? 19/5। ठीक है, 19/5। बेटा 18/4 कैसे आया? 2 से भाग देना है, 2 से भाग दो, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 9 18। 18/4 कैसे आया? 18/4 कैसे आया बेटा? माइक अनम्यूट करके भी बता सकते हो। क्लियर है सबको? 19/5। यस दो मैम। हाँ, तो 2 से भाग दे दिया, ये आपका 19/5 आ गया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, दशमलव को भिन्न में बदल सकते हैं। जैसे ये आपका है, जल्दी से इसे बदल के बताओ कितना आ जाएगा? 3.275। तो ये तो आपका आया भिन्न। इसे और सरल कर सकते हो। ये किससे भाग दिया दिया जाएगा दोनों को? दोनों किसके पहाड़े में आ रहे हैं, दोनों संख्याएं? मैम 5 के। 5 से, तो 5 से भाग दे दो। पांच से भाग देते हैं, 3275। इसे 5 से भाग दो, 5 छक 30, 2 बचेगा, 7 उतारेंगे तो 5 पंजे 25, फिर 2 बचेगा, 5 उतारेंगे, 5 पंजे 25, पूरा पूरा चला गया। तो ये आपका कितना मैम आ जाएगा? आंसर 131/40। बेटा जिसने 625 लिखा है, बेटा एक बार फिर से देखो, दोनों के 625 आपके कैसे आ रहे हैं? 655 आएगा। ये आपका जब दूसरा संख्या लोगे तो यहाँ पे 6 पंजे 25 आएगा, दो थोड़ी। ये 6 पंजे 25 ही तो बचेगा। 32 में से 30 गया, 2 बचा, 7 उतारा तो 5 पंजे 25। तो ये आपका कितना आएगा? 655। 655 आया पहले। अब उसके बाद फिर से 5 से भाग दे देना, 5 से दोबारा कट रहा है तो ये 5 से दोबारा भाग दोगे, 5 एकम 5, 5, 131/40। बिल्कुल सही आया आपका बेटा। सबको समझ में आया? क्लियर है? यस। इस तरीके से हम भिन्न में बदलेंगे और भिन्न को और भी सरल कर देंगे। ठीक है, आप बताएं, इसमें किसी के बच्चे को कोई डाउट? सबको क्लियर है? तो आप बताओ, आप क्या करते हैं, उल्टा सीखते हैं भिन्न को दशमलव संख्या में बदलना। इसके बाद हमने भिन्न को दशमलव संख्या में बदलना सीखा था। क्या कहते हैं, यदि आपके हर में 10, 100, 1000 इत्यादि संख्याएं हो, तो जितनी भी एक के बाद जितने जीरो हैं, दाईं ओर से उतनी संख्या के बाद हम क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे। हमेशा दाईं ओर से देखना, 1, 2, इसके बाद दशमलव लगाएंगे। आगे से मत गिनना कि आप आगे से गिनना शुरू कर दो कि 1, 2 यहां से गिन लो। नहीं, हमेशा पीछे से गिनना। तो यहाँ से 1, 2 और फिर हमने क्या करा, दशमलव लगा दिए, तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा? 3.05। क्लियर है? तो इसी तरह आप और भी संख्याएं कर सकते हैं, जैसे 6 या फिर मैं ऐसे कहूं क्या, कोई संख्या दे देते हैं, 558/100। तो बताओ कितना आएगा बच्चों? इसे दशमलव में बदलना है, कितना आ जाएगा? मैम 0.58। हाँ, बिल्कुल सही। कैसे आया? आपको दो शून्य है तो दो के बाद पॉइंट लगा देना है, तो दो के बाद पॉइंट लगा दिया, 0.858। और पॉइंट से पहले यदि कोई संख्या नहीं है तो क्या आ जाएगा? 0। बिल्कुल सही आंसर आया है, 0.58। क्लियर है? ठीक है, तो यदि अब मैं यहाँ पे यहीं पे ही कह दूं 58 को यदि मैं 1000 से डिवाइड करूं तो कितना आएगा?
मैम 0.058। बिल्कुल सही। आपका 58 है यहाँ पर है, लेकिन आपको तीन संख्या के बाद दशमलव लगाना है, तो 1, 2 और 3। 058 का भी मतलब 58 नहीं होता है, तो 3 के बाद दशमलव लगा दोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 0.058। क्लियर है? इस तरीके से हम कितनी भी संख्या के बाद पहले दशमलव लगा सकते हैं। बताओ सभी बच्चों को समझ में आया? ये नोट कर लो, यदि ये नया लग रहा हो तो ये नोट कर लो अपनी कॉपी में। 58 को यदि 1000 से भाग देंगे तो आपको 3 अंकों के बाद, पीछे से 3 अंक गिनने हैं, उसके बाद आपको दशमलव लगाना है, तो यहाँ पे पहले 0 लगा दो, तो 1, 2, 3 फिर दशमलव। ठीक है? तो क्लियर है? अब भिन्न को दशमलव में बदलना है यदि उनके हर में इस तरह की संख्याएं नहीं हो। जब हर में इस तरह की संख्याएं नहीं हो तो हम दो तरीके से बदल सकते हैं। पहला तो साधारण विधि है, जो भाग विधि है, मतलब भाग देकर। जैसे ये आपकी भिन्न है, तो 22/4 को आप दशमलव में बदलोगे तो क्या करो, सिंपल 22/4 मीन्स 22 को 4 से भाग दे दो। 22 को 4 से भाग दे दो, तो यहाँ पे हमने 22 को 4 से ही भाग दिया है, तो एक बार देखते हैं कैसे देंगे। 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4×5 = 20। 22 में से 20 घटाएंगे, 2 बचेगा, और कोई संख्या तो है नहीं जो आगे उतार दें, तो क्या करेंगे, हम दशमलव लगाएंगे। जब भी दशमलव लगता है एक शून्य बच जाएगा, तो ये आपका क्या आ जाएगा, फिर से पहाड़ा पढ़ेंगे, 4×5 = 20, पूरा पूरा कट गया, तो आपका कितना आ गया, 5.5। क्लियर है? सभी बच्चों को समझ में आया? तो सिंपल सा है, साधारण भाग दे दो। 22/4 मीन्स 22 को भाग देना है 4 से। तो इस तरीके से आप भिन्न को दशमलव में बदल लेंगे। ये समझ में आया कि ऊपर दशमलव लगता है तो नीचे हर संख्या के बाद 0 चलता चला जाएगा, ऊपर दशमलव नीचे एक शून्य मिलता चला जाएगा। ठीक है? फिर उसके बाद आगे चलते हैं। दूसरा तरीका क्या है, यदि आपके हर में 10, 100, 1000 तरह की नहीं है ऐसी संख्याएं, तो आप बना ले, पर उसके लिए फिर आपको समान संख्या से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। जैसे नीचे आपका 4 है, 22/4 में नीचे वाली संख्या 4 है, तो हम उसे 100 करना चाहें तो 4 की गुणा हमें किससे करनी होगी, 25 से। 4 की गुणा 25 से करेंगे तो आपका नीचे हर में क्या हो जाएगा, 100। हर में 100 आ जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको 25 से ऊपर नीचे गुणा करनी पड़ेगी। फिर जब हम 22 की 25 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 550। अब 550/100 है, तो 100 का मतलब क्या होता है, जब 100 होता है आपका भिन्न में 2 जीरो है, भिन्न में आपके कितने जीरो हैं, 2, तो 2 के आगे क्या लग जाएगा, दशमलव। 2 के आगे दशमलव लग गया, तो यहाँ से भी देखिए दोनों तरीके से आपको कितना मिल रहा है। एक जगह से, एक तरीके से आपने किया तो 5.5, दूसरे तरीके से 5.50। तो उस दिन याद है आपको एक और बात बताई थी कि दशमलव के बाद यदि अंत में शून्य लग रहे हैं तो उससे संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये 5.5 5.50 के भी बराबर है, 5.5000, चाहे कितने जीरो लगा दो, दशमलव के बाद अंत के जीरो कोई मायने नहीं रखते हैं। बात समझ में आ रही है? क्लियर है बच्चों? दशमलव के बाद अंत के जीरो मायने नहीं रखते हैं, उससे उसकी संख्या की मान पर कोई असर नहीं पड़ता है। क्लियर? इसका मान 5.5 ही होगा, वही इसका मान है, चाहे आप अंत में कितने ही जीरो लगा दो। ठीक है? क्लियर है? तो अंत में आपने यहाँ पे जैसे 3 जीरो लगा दिए, यहाँ एक भी नहीं है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे अंत में 2 शून्य लगा दिया, उससे वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसका मान नहीं बदलता है। क्लियर हुआ? इसी तरह आपको ये भी मैंने बताया था कि दशमलव संख्या का मान हमेशा 1 से कम रहता है, तो चाहे आपकी ये 0.367 है, लेकिन 0.367 हमेशा क्या होगा, 1 से कम। क्यों? क्योंकि ये दशमलव के बाद की संख्या है। दशमलव के बाद की संख्या हमेशा 1 से कम होती है। दोनों बातें समझ में आई बच्चों? अब बताओ, किसी को कुछ पूछना है? नो मैम एक मैम। बार एक बार क्या बता दूं? दोबारा से समझा दो क्या चीज समझा दूं, बताएं। जो आप समझाया। नहीं, मैं समझा रही थी, लेकिन क्या नहीं समझ में आया ये भी तो मैं बताऊं, बताएं।
दशमलव में क्या नहीं समझ में आया? भिन्न में बदलना, भिन्न को दशमलव में बदलना। भिन्न में बदलना। हम्म। आपने कब से ज्वाइन किया है? अभी लेट ज्वाइन किया है क्या बच्चे अभी? मैम पहले से दिया हुआ है। तो बताएं कहाँ पे से नहीं आया, फिर बताएं मुझे। मैं बदल। हम्म। तो दशमलव को भिन्न में बदलना और भिन्न को दशमलव में बदलना, मैंने यही तो बताया है। जैसे दशमलव को भिन्न में कैसे बदलते हैं वो पहले मैंने बताया। जैसे आपका क्या था, 3.8 था, उसे आपने भिन्न में बदला, क्या करा, दशमलव हटाया और नीचे एक के बाद एक शून्य रख दिया। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद एक संख्या है तो एक शून्य रख दिया। अब या तो ये यहीं पे छोड़ सकते हैं, या ये किसी की दोनों संख्याएं किसी के पहाड़े में आ रही हो तो डिवाइड कर दो। तो ये आपका हो गया 19/5। तो ये तो आपका तरीका था दशमलव से भिन्न में बदलने का। समझ में आया बच्चे? दशमलव से यस भिन्न में यस बदलने का। मैम। हम्म। फिर मैंने क्या बताया, भिन्न से दशमलव में बदलने का तरीका। तो यस भिन्न से, तो बच्चों अब माइक बंद रखें। अब मैं दोबारा से समझा रही हूँ, तो सभी बच्चे माइक बंद रखें। हाँ, तो क्या था, फिर हमने सीखा भिन्न से दशमलव में बदलने का तरीका। तो यदि हमें भिन्न दे रखी है जैसे 22/4, तो इसे हम दशमलव में कैसे बदलेंगे? 22 को 4 से भाग दे देंगे। 22 को सीधे सीधे 4 से भाग दे देंगे, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 4×5 = 20। 22 में से 20 जाएगा, 2 आ जाएगा, बचेगा। अब कोई और संख्या आगे नहीं है उतारने को, तो क्या करेंगे, ऊपर दशमलव लगाएंगे। ऊपर दशमलव लगा देते हैं तो नीचे क्या आ जाता है, शून्य। क्लियर है? तो ये आपका क्या आ जाएगा, फिर 4 का पहाड़ा पड़ेंगे, 4×5 कितना हो गया, 20। 4×5 हो गया, तो ये आपका आ गया 5.5। तो ये आ गया पहला तरीका भिन्न से दशमलव में बदलने का। दूसरा आपका क्या है कि हर में 10, 100 इस तरह की संख्याएं हो। तो यदि हर में आपके 10, 100 इस तरह की संख्याएं हैं, 62/10, तो 62/10 है, तो आप क्या करोगे, हर में आपका एक जीरो है, तो एक संख्या दाहिनी ओर से गिनोगे। दाहिनी ओर से हम गिनेंगे, दाईं ओर से, तो एक संख्या के बाद क्या कर देंगे, दशमलव लगा देंगे। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 6.2। क्लियर है? इस तरीके से हम भिन्न को दशमलव में बदलेंगे। बताओ बच्चों, आप क्या नहीं आया इसमें? बस यही मैंने बताया है, दशमलव से भिन्न में बदलने का आ गया तरीका, मैम समझ में। भिन्न से। अब आगे बच्चे, ठीक है, अब आगे चल सकते हैं। बताओ, अभी भी किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। इसमें कोई भी तरीका नहीं समझ में आया तो बताएं, उसके क्वेश्चन और मैं करा दूं। ठीक है, तो क्लियर है। तो अब आगे चलते हैं। फिर एक क्वेश्चन का आंसर आप सभी बच्चे पोल में दें। आपका क्वेश्चन क्या है, 17/20। 17/20 को आपको क्या करना है, दशमलव रूप में लिखना है। ये आपको भिन्न रूप में दे रखा है, आपको इसे दशमलव में बदलना है। ठीक है, इसका आंसर सभी बच्चे कहाँ देंगे, पोल में। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 17/20 को दशमलव में बदलो। सीधा सीधा क्या करो, 17 को भाग दे दो 20 से। 17 को भाग दे दो 20 से, या हर में, बच्चों जल्दबाजी नहीं, सभी बच्चे ध्यान से पहले अपनी कॉपी पे सॉल्व करेंगे, उसके बाद ऑप्शन पे टिक लगाएंगे। 17 को भाग देना है 20 से, तब इसे यहाँ दशमलव रूप में आ जाएगा। ये दूसरा तरीका क्या था आपका, कि हर में 10, 100, 1000 जैसी संख्याएं लाने की कोशिश के लिए ऊपर और नीचे समान संख्या से गुणा कर दो। आ रहे हैं बच्चों आपके वोट, सभी बच्चे सॉल्व करके इसका आंसर पोल में दें।
ध्यान से बच्चे सॉल्व करें सभी और आंसर इसका पोल में दें। अभी आधे ही बच्चों के वोट आए हैं, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। मेमन सर गलती से गलत दब गया। तभी तो बच्चों आप पोल में सही नहीं कर सकते, तो एक बार अपनी कॉपी में कर लिया करो, फिर उसके बाद पोल में। ओके। ठीक है, सभी बच्चे पोल में आंसर दें जल्दी से। सबको पता है पोल में आंसर कैसे देना है? किसी बच्चे को पोल में नहीं आता हो तो पूछ सकता है। पोल में आंसर कैसे देना होता है? आपके फोन पे देखिए 3 डॉट दिख रहे होंगे, 3 डॉट को क्लिक करें। 3 डॉट को क्लिक करेंगे, अगले वाले ऑप्शन में सबसे लास्ट देखिएगा एक्टिविटीज गतिविधियां लिखा आ रहा होगा। सबसे लास्ट में एक्टिविटीज गतिविधियां आ रहा होगा, उस पर क्लिक करें। उस पे क्लिक करेंगे, पोल 1 एक्टिव लिखा आ रहा होगा, उस पे क्लिक करें। पोल 1 एक्टिव पे आपके 4 ऑप्शंस आ रहे होंगे, ए बी सी डी। जिस ऑप्शन को आपको लग रहा है सही है उस पर क्लिक करें और वोट का बटन दबाएं। जब वोट वोटेड लिखा आ जाए तब मानिएगा कि वो आंसर मेरे पास आ गया है। ठीक है बच्चों, सभी बच्चे पोल में आंसर दें जल्दी से। जल्दबाजी में गलत क्यों कर रहे हैं बच्चों? 17/20, 17 को भाग देना है 20 से। मैम इसके बाद एक और क्वेश्चन दे दिया, उसको ध्यान से कर लेंगे। ठीक है। हाँ। इसका आंसर दें सभी बच्चे। हम्म, जल्दी जल्दी आंसर दें बच्चों। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। तो अब इसका आंसर देखते हैं बच्चों। तो मोस्टली बच्चों ने सी दिया है, लेकिन ए और बी के लिए भी वोट आए हैं। तो अब जिसका आंसर गलत हो गया हो वो एक बार, बच्चों माइक को म्यूट रखो। तो अब जिसके आंसर गलत हुए हो वो एक बार चैट बॉक्स में आंसर टाइप कर सकता है, यदि क्या आंसर है उसके हिसाब से। ठीक है, जिसका आंसर गलत हो गया था वो पोल में, वो अब सही ऑप्शन चैट में बताएं। तो तब तक हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। आपसे कहा जाता है 17/20 को दशमलव में बताना है। तो 17 को भाग देना है 20 से, सीधा सीधा यही तो था, दशमलव में बताना है तो 17 को भाग देना है 20 से।
बताओ 17 को भाग देना है 20 से, तो 20 के पहाड़े में 20 से छोटा है 17, तो अब क्या करेंगे, 20 से छोटा है तो उस 20 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 20 से कम 20, वो तो बड़ा हो जाएगा। तो 20 का शून्य से करेंगे, तो 20 की शून्य से करेंगे तो क्या आ गया, शून्य। तो ये आपका 17 में से शून्य घटाओगे क्या आएगा, 17। अब ऊपर से कोई और संख्या तो बच्चों बची नहीं, अब क्या करें, अब हम दशमलव लगाएंगे। तो जब दशमलव लगाते हैं तो नीचे शून्य आ जाता है। अब 20 का पहाड़ा पढ़ेंगे, क्या आ जाएगा, 20 अट्ठे 160। तो ये आपका क्या बचेगा, 170 में से 160 घटाओगे 10 बचेगा। फिर उसके बाद बच्चों बताओ, जब दशमलव लगा देते हो तो हर संख्या के बाद अब जीरो लगा सकते हैं। तो एक और यहाँ 10 जीरो। के बाद फिर से जीरो लग जाएगा। तो 20 का पहाड़ा पढ़ेंगे, कितना आएगा, 20 पंजे 100। सबको ये बात क्लियर है कि अब यहाँ पे हमें जीरो नहीं लिखना पड़ेगा, 8 के बाद जीरो नहीं ओके आएगा। मैम। क्यों, क्योंकि अब जब दशमलव लग गया है तो हर संख्या के बाद हम खुद से जीरो ऐड कर सकते हैं। हर 10 के बाद हमने यहाँ पे जीरो ऐड किया तो ऊपर जीरो की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद की संख्याओं में हम जीरो खुद से एक एक संख्या जीरो बढ़ाते चले जाते हैं। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 0.85। बताएं, सभी को क्लियर है, क्लियर हुआ कि दशमलव यस के बाद हम हर स्टेप में जीरो एक एक जीरो खुद से बढ़ाते चले जाएंगे। तो एक बार सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट करेंगे, नोट करो बच्चों। मैम एक और क्वेश्चन दे दो। अभी दे रही हूँ, सब मैं बच्चों ने नोट कर लिया, हाँ ऐसे ही दे रहे हैं, बच्चे नोट करें। ठीक है, कर लिया, इसका ऑप्शन सी सही है। आगे चलें। सर नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। इसे आपको क्या करना है, दशमलव में दे रखा है, इसे भिन्न रूप में बदलना है। 6.8 को आपको भिन्न रूप में बताना है, क्या आएगा, आपके ऑप्शंस दे रखे हैं। इसका आंसर सभी बच्चे पोल में देंगे और ध्यान से दीजिएगा। अभी 6.8 दशमलव संख्या का भिन्न रूप बताएं, क्या होगा। जल्दबाजी नहीं, फिर से सभी बच्चे जल्दबाजी में ओके गलत कर मैम, देते हैं। कर दिया पहले मैम। एकदम पोल खोलता है तो इसका मतलब नहीं फौरन आंसर दे दो, पहले कॉपी में सॉल्व करो, फिर चेक करो कि देखो सही आंसर यही है, फिर दो। आता आता क्वेश्चन बाद में लगता होगा कि गलत कर दिया। सभी बच्चे आंसर दें पोल में। ध्यान से, जल्दबाजी में आंसर मत दें। आधे बच्चों के वोट आए हैं, सभी बच्चे वोट करें। सभी बच्चे पोल में वोट करें। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम अप। तो अब देखते हैं इसका आंसर क्या है। पहले बताओ मुझे, बी किसने वोट दिया, बी को किस किसने वोट दिया, और सी को किसने वोट दिया, पहले ये बताओ सी को किसने वोट दिया। आदित्य आपने किसमें वोट दिया, बताएं। सी। सतीश, सी।
तो एक सी। बार बताएं सी क्या सोच के दिया, क्या पहले क्या करा आपने, पहला स्टेप बताएं। मैम बी। हाँ तो बताएं पहला स्टेप क्या किया। सी। हाँ तो पहले क्या करा, दशमलव हटाया होगा और उसके ए। नीचे हर में एक लिखा होगा, है ना। यस मैम। सी। फिर क्या किया, दशमलव के आगे जितनी संख्याएं हैं उतना जीरो नीचे लिखने होते हैं, है ना। यस मैम। तो ये आपका कितना आ गया होगा, 68/10। बताओ इतना आया बच्चे, आया, बताओ सभी का इतना आया। 6.8 को भिन्न रूप में बदलना था तो क्या था, 6.8 का दशमलव हटाओगे, हर में एक लिखोगे, दशमलव के बाद जितनी संख्याएं होती हैं उतना ही एक के बाद क्या लगा देते हैं, जीरो। तो ये आपका क्या हो गया, 68/10। बताओ इतना आया नहीं आया, यहाँ पे किसको यहाँ तक नहीं समझ में आया। हम्म, पर 68/10 जो है, हाँ बताएं कुछ पूछना चाह रहे हैं आप। तो दोबारा 60, समझा दो। हाँ फिर से समझा रही हूँ। तो देखो जब हम दशमलव को भिन्न में बदलते हैं तो दशमलव को भिन्न में बदलने का तरीका आपको क्या बताया है कि दशमलव, पहला स्टेप होता है दशमलव हटाओ और नीचे हर में एक लिखो, फिर दशमलव के बाद जितनी संख्याएं हो एक के बाद उतने ही जीरो लगा दो। तो यहाँ दशमलव के बाद एक ही संख्या है, तो एक संख्या है तो एक के बाद एक जीरो लग जाएगा, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 68/10। कितना हो जाएगा, 68/10। पर 68/10 आपका ऑप्शन ही नहीं है, तो क्या करोगे, ये दोनों दो के पहाड़े में आते हैं, दो से भाग दे दे, 2 पंजे 10, दो से भाग दोगे, 2 3 6, 2 चौक 8। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 34/5। 34/5 आपका कौन सा ऑप्शन है, ए। तो 34/5 आपका सही आंसर हुआ। 68, ऊपर तो 68 आ रहा है लेकिन नीचे भी तो 10 आना चाहिए, यहाँ पे 10 नहीं आ रहा है। यहाँ 34 आ रहा है तो नीचे 5 आना चाहिए, नीचे 5 नहीं आ रहा है। तो ये दोनों ऑप्शन क्या है, गलत। बताओ बच्चों, क्लियर हुआ, सबको समझ में आया, ठीक है, क्लियर है। सबसे पहले हमने उसे क्या करा, भिन्न रूप में बदला, 68/10 आ गया। और फिर उसके बाद दोनों दो से कट रहे थे, दो के पहाड़े में आ रहे थे तो दो से भाग दे दिया। तो 2 पंजे 10 और दो की 34 से गुणा करते हैं तो 68 68 आता है। तो 68 को भाग दिया दो से तो हमारा कितना आ गया, 34। तो ये आपका हो गया 34/5। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नोट करना हो तो बच्चों नोट करो जल्दी से, कर लिया मैम। ठीक है, सबने नोट कर लिया। यस मैम। तो ये आपका इसका ऑप्शन ए सही आंसर है, ठीक है। आगे चलें, अब हम सीखते हैं ऑपरेशंस ऑन डेसिमल्स। सभी बच्चे हेडिंग डालें, ऑपरेशंस ऑन डेसिमल्स, दशमलव पर संक्रियाएं। हमने हर किसी पर संक्रियाएं सीखी है। संक्रियाएं हमारी कौन कौन सी होती हैं, जोड़, घटाव, गुणा और भाग। भाग। हाँ तो ये चारों संक्रियाएं अब हम दशमलव पे भी सीखेंगे कि दशमलव पे कैसे जोड़, घटाव, गुणा या भाग करते हैं, ठीक है। हेडिंग डालें, दशमलव पर संक्रियाएं। डाल लिया बच्चों, आगे चलें। तो पहला हेडिंग डालो, योग और घटाव का। पहले हम सीखेंगे योग डालिए। और घटाव। हाँ, योग और घटाव सीखेंगे कि दशमलव पे योग और घटाव कैसे करते हैं। दीदी इसको क्यों लेके जाना है घर अपने। बच्चों माइक अपना बंद रखें सभी बच्चे। तो योग और घटाव अब हमें सीखना है, तो सबसे पहले इसके नियम सीखते हैं। तो दो दशमलव संख्याओं का योग और घटाव करने के लिए दोनों संख्याओं को हम इस प्रकार लिखते हैं कि दोनों का जो दशमलव हो वो एक जगह पे आए।
फिर बात समझ में आ रही है, दोनों का दशमलव एक जगह पे आए और उसके बाद हम जब दोनों का दशमलव एक जगह पे आ जाएगा तो उसके प्रकार से उस तरीके से हम संख्याओं को आगे पीछे लिख देंगे और उनका जोड़ कर देंगे। पर आपको दशमलव देखना है कि दशमलव दोनों का सेम जगह पे हो, तब फिर हम उसका जोड़ कहेंगे तो जोड़ कर देंगे, घटाव कहेंगे तो घटाव कर देंगे। ठीक है, बस आपको दशमलव के नीचे दशमलव रखना है। बेटा एक बार भी वाई करोगे मुझे समझ आ जाएगा, इतनी बार वाई टाइप करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो दशमलव के नीचे दशमलव को रखना है, बस इतनी सी बात याद रखनी है। बाकी जो आपकी जो भी प्रक्रिया है वो साधारण संख्याओं के समान ही होगी। जैसे आप संख्याओं को जोड़ते हो वैसे ही यहाँ पे आप संख्याओं को जोड़ोगे घटाओगे। बस दशमलव को दशमलव के नीचे रख लेना। जल्दी से करके बताओ कैसे करोगे। 7.45 प्लस 1.67, 7.45 प्लस 1.67, दो संख्याओं को जोड़ना है बच्चों, बताओ कितना आएगा। कैसे करोगे। 7.45, दशमलव के नीचे दशमलव रखना है। ये है अब आपकी दूसरी संख्या 1.67, तो दशमलव के पहले 1 है, दशमलव के बाद 6-7 है, तो इन्हें हम जोड़ेंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं। तो अब साधारण जोड़ करनी है। 7-5-12 का 1 हासिल, 6-4-10 और 1-11 का 1 हासिल, फिर दशमलव का दशमलव आ जाएगा, 7-1-8 और 8-1-9, तो ये आपका कितना आ गया 9.12। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है बच्चों। तो बस इतना याद रखो कि दशमलव के नीचे दशमलव रखना है और उसके बाद संख्याओं को आगे पीछे वैसे ही लिख देना है। तो ये आपका आ गया 9.12। तो सभी बच्चों को समझ में आया। मैम। ठीक। यस मैम। तो अब एक घटाव का देखते हैं। यहाँ पे घटाव करो, 4.28 में से 0.2 घटाओ तो देखते हैं कितना आता है। पहले बच्चों बताओ। बच्चों मैंने क्या बताया, जैसे पहली संख्या आप लिखोगे 4.28, फिर नीचे दशमलव के नीचे दशमलव लिखो। तो अब 0.2 को कैसे लिखोगे, दशमलव ये है तो इसके आगे ये क्या आ जाएगा 0.2, तो ये आपका 0.2 हो गया। अब आपको क्या करना है, घटाना है। बताओ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कैसे घटाओगे। 4.28 में से 0.2, दशमलव के नीचे दशमलव रख दिया। अब दशमलव के आगे आपकी 0 है, दशमलव के बाद 2 है, आपने वैसे ही लिख दिया। अब यहाँ पर आपको मैंने एक बात बताई थी कि 0.2 हो या 0.20, अंत में आप कितने भी 0 लगा दो उससे आपकी संख्या की मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे आप शून्य लिख दोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब सीधे सीधे सॉल्व करो। 8 में से 0 गया 8, 2 में से 2 गया 0, 4 में से 0 गया 4, तो ये आपका कितना आ गया 4.08। हाँ, अब सभी के आंसर सही आए, सबको समझ में आया संख्याएं कैसे रखनी है। बस इतना याद रखो कि दशमलव के नीचे दशमलव रखना है, बाद में अंत में आप कितने भी 0 लगा दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आपका आ गया 4.08। अच्छा, एक बात इससे और क्या समझ में आई, तो यहाँ पर आपकी पूर्ण संख्या क्या है 4, और यहाँ पे आपकी पूर्ण संख्या क्या है 0। तो दोनों पूर्ण संख्याओं की तुलना करके हमें पता चल सकता है कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो 4 बड़ी होती है, 0 छोटी होती है। तो यहाँ से भी पता चल सकता है कि ये संख्या क्या है, बड़ी है, ये छोटी है, बड़ी में से छोटी को घटाया जा रहा है। क्लियर। ठीक है, तो अब बताओ यहाँ तक किसी को कोई बात नहीं समझ में आई हो, सबको योग घटाव समझ में आया। क्वेश्चन करें इस पर। एक क्वेश्चन करते हैं। ये आपको संख्या दे रखी है 15.78 और 23.59, इनको जोड़ना है। जोड़ के बताओ कितना आएगा। ध्यान से सभी बच्चे अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे और उसके बाद आंसर पोल में देंगे। तो पहले अपनी कॉपी पे तभी अच्छे सॉल्व करें और कोई जल्दबाजी नहीं करेगा इसे आंसर देने में। दो संख्याएं हैं दशमलव की, इन्हें जोड़कर बताना है कितना आएगा।
देखिए ऑप्शंस ए बी सी तीनों एक जैसे लग रहे हैं, जल्दबाजी नहीं, तीनों एक जैसे दिख रहे हैं। ध्यान से देखिएगा कौन सा ऑप्शन सही है, फिर आप पोल में आंसर दीजिएगा। पोल में आप आंसर बदल नहीं सकते हैं। तो सभी बच्चे पहले सही से देखें कौन सा ऑप्शन सही है। ए बी सी तीनों एक जैसे दिख रहे हैं, तो पहले जोड़िएगा अपनी कॉपी पे, फिर उसके बाद जौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है सही है उसे पोल में जाके आंसर दे दीजिए। आ रहे हैं बच्चों वोट आपके। हम्म आधे बच्चों के वोट आ गए हैं, जल्दी से सभी बच्चे वोट दें। हम्म सभी बच्चे वोट दें। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। तो शुरुआत में सभी बच्चों ने सही आंसर दिया, लास्ट में आकर एक बच्चे ने गलत आंसर दिया। सिंपल सा था जोड़ 15.78 और दूसरा 23.59। दो संख्याओं को हमें क्या करना था, जोड़ना था। तो जोड़े, 8 में 9 जोड़ेंगे, 17 का 1 हासिल, 7 और 1 8, 8 और 5 13 का 1 हासिल, 5 और 3 8 और 1 9 और 2 और 1 3। तो ये आपका कितना आ गया 39.37। आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी। तो सभी बच्चों ने सही आंसर दिया। लास्ट में आकर एक बच्चे ने सी जल्दबाजी में शायद दे दिया। बच्चे बहुत टाइम मिला था आपको, तो गलत क्यों हुआ, क्योंकि मैम मैं किसने बता भी, दिया? अब ये तो बेटा क्लास के बाद नाम से पता चलेगा, लेकिन आप भी खुद देखो। मैं बता रही थी कि तीनों ऑप्शंस में आपके संख्याओं को कंफ्यूज तरीके से रखा हुआ था कि 3 7 3 9, 3 7 3 9। तो इस तरीके से आपको देखना था कि कौन सा ऑप्शन आपका आंसर है, उसी पे टिक करना था। क्लियर है? आगे चलें सभी बच्चे, यहां तक सबको समझ में आया? ठीक है। मैम तो एक मैम क्वेश्चन और करना है, एक क्वेश्चन ध्यान से पढ़े क्या है। आपका क्वेश्चन है, एक मजदूर ने पहले दिन कितने रुपए कमाए, 85.25, 85 रुपए और 25 पैसे। 85.25 रुपीज। दूसरे दिन 72 रुपए 50 पैसे, मतलब 72.5 रुपए। और तीसरे दिन 46.25 रुपए कमाए। तो बताइए उसने कुल कितने रुपए कमाए। तो आपको क्या बताना है कि उसने तीनों दिन में कितने रुपए कमाए, तीनों दिन की कुल कमाई बतानी है। तो सबको क्वेश्चन समझ में आया? जैसे साधारण रूप में मैं बताऊं, जैसे आपके पास यदि आप चॉकलेट ना खाएं तो आज आपके पास किसी ने पे 5 चॉकलेट है, कल आपने 3 चॉकलेट और मिल गई, आपने कोई खाई नहीं है, तो आपके पास अब कितनी हो गई, 5 और 3 8। अगले दिन आपको 2 चॉकलेट और मिल गई, तो आपके पास, आपने एक भी नहीं खाई, 8 और 2 10। तो आपके पास टोटल 3 दिन में कितनी चॉकलेट हो गई, 10। तो सबको समझ में आ रहा है? यदि मजदूर ने पहले दिन इतने रुपए कमाए, दूसरे दिन इतने और तीसरे दिन इतने रुपए कमाए, तो बताओ उसने कुल कितने रुपए कमाए हैं। तो कुल उसकी कमाई बतानी है। क्लियर है? सभी बच्चे कॉपी में सॉल्व करें, तो जौन सा ऑप्शन सही हो उसका आंसर पोल में दें। आने लगे बच्चों आपके वोट। आधे बच्चों के वोट आ गए हैं, सभी बच्चे वोट करें। हम्म
सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। जल्दी से सभी बच्चे आंसर पोल में दें इसका। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 टाइम। तो कम बच्चों ने वोट दिया, एक दो बच्चों ने अभी वोट नहीं दिया था, लेकिन जिन्होंने दिया बिल्कुल सही दिया, सभी ने डी दिया है। तो देखते हैं डी कैसे आया। पहले दिन मजदूर ने कितने रुपए कमाए? 85.25। दूसरे दिन 72 रुपए 5, 72.50। तो पहले 2 दिन की कमाई देख लें। जोड़ो 5, 5 और 2 7, बस दशमलव के नीचे दशमलव रखना है। फिर उसके बाद दशमलव, 5 और 2 7, 8 और 7 15। तो ये आपका इतना आ गया। अब उसके बाद दोबारा जोड़ो 157.75 में उसकी तीसरे दिन की कमाई जोड़ो, दशमलव के नीचे दशमलव रखना है। अब उस हिसाब से रखो। आगे क्या है आपकी? 2 संख्याएं हैं 4 6 और पीछे क्या है 2 5। तो इस तरीके से रखोगे और उन्हें जोड़ दोगे। जोड़ दो, 5 में 5 जोड़ोगे 10, 1 हासिल, 7 2 9 और 1 10, 1 हासिल, 7 और 6 13 और 1 14 का 1 हासिल, 5 और 4 9 और 1 10 का 1 हासिल, तो 1 और 1 2। तो ये आपका कितना आ गया? 204 रुपए और 0 पैसे। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी। बताओ सभी बच्चों को क्लियर हुआ? तीनों दिन की कमाई हमने निकाली, बस दशमलव के नीचे दशमलव रखना है और कुछ भी नहीं करना है, फिर साधारण जोड़ है। ठीक है, बताएं बच्चों, कुछ इसमें नहीं समझ में आया हो तो? सबको क्लियर है ये? तो आपका ऑप्शन कौन सा? डी सही है। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास के लिए फिर हम यहीं रखते हैं, कल हम इसका घटाव देखेंगे। ठीक है, तो अब होमवर्क देख लेते हैं आप सभी का। होमवर्क के लिए बच्चों अवंती की वर्कबुक निकाल लो। अवंती की वर्कबुक खोलो, उसमें आपका दशमलव आपका ये है, किस पेज पे है दशमलव? आपका पेज नंबर 30 पे। पेज नंबर 30 से करना है आपको होमवर्क में। दशमलव का भिन्न में परिवर्तन करोगे और फिर उसके बाद एक्सरसाइजेस हैं 20.1, 20.2। फिर दशमलव का योग और घटाव है, तो योग और घटाव भी करोगे। कॉन्सेप्ट 21, तो योग तक देख लो और घटाव भी कोशिश करो। दोनों एक्सरसाइज जैसा योग है वैसे ही घटाव है। तो 21.1 और 21.2 दोनों एक्सरसाइज होमवर्क में करोगे। नेक्स्ट रन पे मैं घटाव आपका जैसे ही आपकी क्लास शुरू होगी तो घटाव के क्वेश्चन करा के देखूंगी। मैम जो कौन नहीं है कौन सी? ठीक है क्या? मैम कौन कौन सी? ये आपका पेज नंबर 30 और 31, 2 पेज आपको होमवर्क में करने हैं। ठीक है, पेज नंबर 30 और 31। क्लियर है बच्चों? तो बच्चों आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं। आप किसी को मैम कोई डाउट हो तो आप डाउट पूछ सकते हो। एक सेकेंड बच्चे।